हेलो फ्रेंड्स, आज हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बारे में जानेंगे। द ग्रेट पिरामिड, द ओनली एंशियंट वंडर दैट स्टिल एग्जिस्ट। इट्स द वर्ल्ड टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर फॉर नियरली 4500 ईयर्स। आज से लगभग 4500 साल पहले खुफू नाम के इजिप्शियन pharaoh ने दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया था, जो अपने सिबलिंग पिरामिड्स के साथ उसी एंगल पर खड़ा है जिस एंगल पर ओरायन बेल्ट है। इजिप्शियन स्टार्स को बहुत मानते थे, जिस वजह से उन्होंने ओरायन बेल्ट के 3 स्टार्स की पोजीशन के हिसाब से ये पिरामिड्स बनवाए। अगर गौर किया जाए तो इन 3 स्टार्स में से 2 स्टार्स ब्राइट हैं और 1 स्टार डीम है और 2 स्टार से हटा हुआ भी है। इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स हैं, जिन्होंने पिछले हजारों साल से दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन एक भी पिरामिड इधर से उधर नहीं हुआ। इनमें से सबसे ऊंचा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, और इस पिरामिड का बेस एरिया 13 एकड़ का है, जिसमें 23 लाख भारी लाइमस्टोन का यूज हुआ है, जिनमें से बहुत से स्टोन्स का वेट 50 टन्स भी था। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी, मशीन और टूल्स नहीं थे, तब कैसे 50 टन के स्टोन्स को स्क्वायर में काट कर बिना क्रेन से एक एक करके ऊपर लेके गया। जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने पिरामिड्स के अंदर रिसर्चर ने एक रोबोटिक आर्म भेजा। एक जगह पर आकर कैमरा रुक गया, क्योंकि उसकी आगे एक स्लैब था। रिसर्चर को इस स्लैब के अंदर के सीक्रेट को जानना था, इसलिए उन्होंने कैमरे के अंदर एक ड्रिल मशीन लगाई, जिसने स्टोन्स के स्लैब में होल कर दिया। अब उस होल के अंदर से कैमरा भेजा गया। जब कैमरा उस स्टोन के अंदर गया, तब उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मिला। लेकिन जब कैमरे का एंगल ग्राउंड पर किया गया, तब कुछ ऐसा नज़ारा आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ग्राउंड पर रेड कलर से कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए थे, जो पुरानी इजिप्शियन भाषा में थे। ये अल्फाबेट इस पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। किसी को भी इनका मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आया है। हो सकता है आगे के सालों में कोई एडवांस रोबोटिक कैमरा इसके अंदर देख सके। इसके अंदर 3 और चेम्बर्स मिले थे। पहला चेम्बर था क्वींस चेम्बर, दूसरा किंग्स चेम्बर और तीसरा ग्रैंड गैलरी। और भी कई सारे चेम्बर्स मिले थे, बट अभी तक वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, हु बिल्ड दीस पिरामिड्स? कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को स्लेव या विदेशियों द्वारा बनाया गया था, लेकिन जब वहां पर पड़े स्केलेटन्स को देखा गया, तब पता चला कि वर्कर्स शायद इजिप्शियन एग्रीकल्चर लेबर्स थे, जिन्होंने वर्षा के समय में पिरामिड्स पर काम किया था, जब नील नदी में बाढ़ आई होती है। तो अब पिरामिड्स तो बनवाए, पर ममीज क्यों बनाए जाते थे? एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था, जब किंग्स की डेथ हुई, तब उनकी सोल का हिस्सा उनकी बॉडी के साथ रहता था। उसकी सोल की देखभाल करने के लिए लाश को मम्मी बना दिया गया था, और किंग को उसके बाद जीवन में गोल्ड, बर्तन, फूड, फर्नीचर और बाकी थिंग्स जो भी किंग को आफ्टर लाइफ में चाहिए थी, उन सभी को ऑफरिंग की तरह उसकी बॉडी के साथ दफनाया गया। उसका धन न केवल उसके लिए बल्कि उसके रिलेटिव्स, प्रीस्ट के लिए भी रखा गया, जो उनके पास दफन किए गए। कुछ एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की माने तो पिरामिड्स बिल्ड करने के पीछे, उसके आर्किटेक्चर, उसके परफेक्ट अलाइनमेंट के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों का हाथ हो सकता है। सम सेज कि ये पिरामिड्स उनके बेस हुआ करते थे, और क्योंकि दूसरी सिविलाइजेशन में भी पिरामिड्स मिले, जैसे कि एंशिएंट माया सिविलाइजेशन में, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज की वीडियो अब यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।